गुरु से है शिष्य, शिष्य से है गुरु। नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो को गुरु और शिष्य की ऐसी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपको जीवन की बहुत सीख देगी। गुरु का महत्व एक शिष्य के जीवन में बहुत है। एक बार की बात है, सिकंदर अपने गुरु अरस्तु के साथ एक बार बरसात के दिनों में कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक उफनता हुआ नाला मिला। इस पर गुरु शिष्य में पहले नाला पार करने को लेकर बहस छिड़ गई, क्योंकि नाला दोनों के लिए नया था और उसकी गहराई का भी उन्हें अंदाजा नहीं था। सिकंदर ने गुरु की बात मानने से इनकार कर दिया और वह नाले में उतर गया। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हुए उसने नाला पार कर लिया। इसके बाद उसने गुरु अरस्तु से नाला पार करने को कहा। अरस्तु भी उसी जगह से पार पहुंच गए। पार पहुंचकर वे अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बोले, सिकंदर, आज तुमने हमारी बात ना मानकर हमारा अपमान किया है। इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुमने हमारा कहना ना माना हो। फिर आज ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि तुम अब सम्राट हो गए हो? इस पर सिकंदर बोला, मुझे गलत ना समझें गुरुदेव, मैंने सम्राट के नाते नहीं बल्कि एक शिष्य के नाते पहले नाला पार करके केवल अपना फर्ज निभाया। गुरुदेव बोले, कैसा फर्ज? सिकंदर ने कहा, अपने गुरु की सुरक्षा का फर्ज, क्योंकि यदि अरस्तु रहता है तो वह हजारों सिकंदर खड़े कर सकता है, लेकिन सिकंदर अरस्तु कहां से लाएगा? इसलिए मैं नाले में बह जाता तो उतना नुकसान नहीं होता जितना आपके बह जाने से हो जाता। अब आप ही बताइए, मैंने क्या गलत किया? दोस्तों, कितना सही शिष्य मिला था अरस्तु को। इसलिए तो कहते हैं कि हर गुरु को तलाश होती है एक योग्य शिष्य की। यानी जितनी चाह एक व्यक्ति की होती है कि उसे एक सच्चा गुरु, सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, उतनी ही चाह एक गुरु की भी होती है कि उसे एक सच्चा शिष्य मिल जाए जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बना सके। दूसरी कहानी, एक महात्मा जी देश भ्रमण को निकले थे। महात्मा जी बड़े विद्वान और दूरदर्शी थे। साथ में रामदास नाम का उनका एक शिष्य भी था। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों भ्रमण करते करते एक नगरी में पहुंचे। दोनों ने नगर के बाहर ही एक मंदिर के नजदीक अपना डेरा डाल लिया। अब गुरु जी ने रामदास को एक ढेला देकर कहा, जा बेटा, नगर से खाने पीने की सामग्री खरीद ला। पैसे कम देखकर रामदास ने कहा कि इतने कम पैसों में खाने पीने की भला क्या सामग्री आएगी, लेकिन उनके पास और पैसे थे ही नहीं, सो मजबूरी थी। तब गुरु जी ने कहा कि इसमें जो आ जाए वही खरीद ला। शिष्य बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भर सामान खरीद कर लौटा। गुरुजी ने पूछा, इतने कम पैसों में इतना सामान कैसे आ गया? रामदास बोला, गुरुजी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है। यहाँ हर सामान एक ही भाव बिकता है, चाहे सोना हो या मिट्टी। हर दुकान पर लिखा है, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसीलिए एक ढेले में ही इतना सामान आ गया। उस रात गुरुजी ने फिर कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही बोले, बेटा, अब जितनी जल्दी हो सके यहां से प्रस्थान करो, यहां रहना ठीक नहीं। रामदास बोला, गुरुजी, मुझे तो यह नगर बड़ा अच्छा लगा। यहां खाने पीने की मौज है, हर चीज एक ही भाव बिकती है, हमें यहीं डेरा जमाना चाहिए। गुरुजी बोले, बेटा, यहां रहना ठीक नहीं। ये अंधेर नगरी है और यहां का राजा चौपट है। यहां हर चीज एक समान भाव से बिकती है, मतलब यहां सच और झूठ भी एक बराबर माना जाता होगा। यहां कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए यहां से चलो। मगर शिष्य को गुरु की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह बोला, गुरुजी, इससे अच्छी जगह कहां मिलेगी? यहां जो चाहे वह खाओ पियो, सब एक ही भाव में। मैं तो अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने अपने शिष्य रामदास को बहुत समझाया, मगर वह अंधेर नगरी को छोड़कर जाने को किसी भी तरह राजी नहीं हुआ। हार कर गुरुजी उसे वहीं छोड़कर अपने देशाटन पर आगे बढ़ गए। गुरुजी के चले जाने के बाद शिष्य रामदास रोज दोपहर चिमटा बजाता हुआ भिक्षाटन के लिए बाजार में निकलता और भिक्षा में मिले हुए पैसों से खूब हलवा पूरी, मिठाई और दूसरे पौष्टिक चीजें खाता। कुछ ही दिनों में वह खा खा कर खूब मोटा तगड़ा हो गया। फिर एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा गुरुजी जता कर गए थे। एक दिन किसी दुकान की दीवार गिर जाने से एक मजदूर दबकर मर गया। कोतवाल के पास खबर पहुंची तो वह तुरंत दुकान मालिक को पकड़कर राजा के सामने पेश करने के लिए ले आया। दुकान मालिक चौपट राजा से बोला, महाराज,
इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। दीवार तो राजमिस्त्री ने कमजोर बनाई थी। राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को पकड़कर बुलवाया। राजमिस्त्री हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, लगता है मजदूर ने गाड़े में पानी ज्यादा मिलाया था, इसीलिए दीवार कमजोर बनी। मजदूर पकड़कर लाया गया। वह बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, माशकी ने पानी ज्यादा डाल दिया होगा। माशकी पकड़कर बुलाया गया। माशकी बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जिस समय मैं गाड़े में पानी डाल रहा था, उसी समय रामदास नाम का एक बाबा चिमटा बजाता हुआ वहां से गुजरा, जिससे मेरा ध्यान बढ़ गया और गाड़े में पानी ज्यादा हो गया। अंततः रामदास को बुलवाया गया। उस बेचारे को कोई ऐसी बात ना सूझी कि जिसे कहकर अपना दोष किसी और पर डाल देता। वह अंधेर नगरी के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ ना था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार वही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुना दी। सिपाही पकड़कर जब उसे फांसी पर चढ़ाने ले चले तो वह रोने चिल्लाने लगा। अब उसे गुरुजी और उनकी कही बात याद आने लगी। हाय, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना। हाय गुरुजी, कहां हो? बचाओ, बचाओ। दैवीय प्रेरणा से गुरुजी भी उस दिन रास्ता भटक कर वापस अंधेर नगरी में ही आ चुके थे। उन्हें भी जब पता चला कि चौपट राजा ने आज किसी को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया है, तो गुरुजी भागे भागे फांसी स्थल पर चले आए। फांसी स्थल पर राजा एक ऊंचे से मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। दूसरी ओर तमाम जनता फांसी का तमाशा देखने के लिए जुटी हुई थी। गुरुजी ने जैसे ही देखा कि मेरे शिष्य को फांसी होने वाली है, गुरुजी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे जहां राजा बैठा हुआ था। चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए। मैं चाहता हूं कि उसके बदले मुझे फांसी दे दी जाए। राजा ने आश्चर्य से कहा, भला क्यों? आप इसकी जगह पर क्यों मरना चाहते हैं? गुरुजी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, यह गूढ़ रहस्य की बात है महाराज। आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि रामदास को हटाए और मुझे फांसी चढ़ाए। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। राजा बोला, वह गूढ़ रहस्य जल्दी से मुझे बताओ, वरना तब तक ना मैं रामदास को फांसी चढ़ने दूंगा ना तुम्हें। गुरुजी ने फिर राजा को टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वह गूढ़ रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरुजी को अपने शिष्य को फांसी होने से बचाना तो था ही, इसलिए राजा के पास जाकर झूठ ही सही धीरे से बोले, महाराज, मैंने अभी अभी ज्योतिष गणना करके यह पता लगाया है कि आज इस समय की घड़ी मरने के लिए बहुत ही शुभ है। आज इस घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी छड़वाइए ताकि मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। समय बीता जा रहा है, कुछ ही मिनट शेष है। वाह जी वाह, राजा बोला, इतने गूढ़ रहस्य की बात मुझसे छिपाकर चुपचाप चोरी चोरी स्वर्ग चले जाना चाहते थे। जानते हो, यहां का राजा मैं हूं। स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, समझे? अब फांसी तुम नहीं चढ़ोगे, फांसी मैं चढ़ूंगा। इतना सुनते ही मंत्री बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूं, मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। ठीक है, राजा ने कहा, झल्लाद, जल्दी से एक फंदा और लगाओ, कहीं शुभ मुहूर्त बीत ना जाए। आनन फानन में एक फंदा और लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबके देखते देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर गुरु और शिष्य दोनों चुपचाप उस अंधेर नगरी से खिसक लिए। दोस्तों, इसलिए कहते हैं गुरु गुरु होता है और शिष्य को गुरु की बात जरूर माननी चाहिए। गुरु के बिना सफलता नहीं मिलती, इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। तीसरी कहानी सदियों पुरानी एक कहानी है, सिकंदर महान की, जिसे दुनिया विश्व विजेता का तमगा पहनाती थी। जब सिकंदर ने अपने अभियान की शुरुआत की, उसके रास्ते में पड़ने वाले साम्राज्य एक एक कर नतमस्तर होते चले गए। सिकंदर जब भारत से वापस लौटा तो उसके साथ एक घटना घटी। तट पर बैठे सिकंदर के सामने लोगों का हुजूम लगा हुआ था। बीच में एक चिता लगी थी और उस पर एक शख्स लेटा था। सिकंदर के माथे पर बल पड़े हुए थे। यह मौत का मंजर था, लेकिन मौत अभी हुई नहीं थी और होने जा रही थी। चिता पर लेटा हुआ शख्स जिंदा था। ऐसे में जिंदा शख्स इस चिता पर क्यों चढ़ा? सिकंदर की तरफ देखते हुए उस शख्स ने कहा था कि अब तुमसे बेबीलोन में मुलाकात होगी। इस घटना के चंद महीने बाद ही सिकंदर की मौत बेबीलोन में ही हुई। सिकंदर की मौत की भविष्यवाणी करने वाला यह शख्स
एक भारतीय फकीर था। सिकंदर जब हिंदुस्तान की तरफ आया तो उसकी मुलाकात कई साधुओं और फकीरों से हुई थी। कई ग्रीक इतिहासकारों ने इन मुलाकातों को दर्ज किया है। सिकंदर जब भारत आया तो वो कई साम्राज्य जीतने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। उसे एक ज्ञानी संत की तलाश थी। वो चाहता था कि भारत से किसी ज्ञानी संत को अपने साथ ले जाए। कुछ लोगों की बातों पर वो अपनी फौज के साथ एक नागा साधु के पास पहुंचा। जब सिकंदर उस फकीर से मिलने पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ कि उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उस फकीर ने सिकंदर का घमंड 2 मिनट में चकनाचूर कर दिया था। उस फकीर का नाम डायोजनीस था। सिकंदर ने देखा कि वो संत बिना कपड़ों के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है। अलेक्जेंडर और उसकी फौज ने संत के ध्यान से बाहर आने तक का इंतजार किया। जैसे ही संत का ध्यान टूटा, पूरी फौज एक स्वर में नारा लगाने लगी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। संत उन्हें देखकर मुस्कुराया। सिकंदर ने संत को बताया कि वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। संत ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको, जो मेरे पास ना हो। मैं जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, मुझे यहीं रहना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। यह सुनकर सिकंदर गुस्से से लाल हो उठा और अपनी तलवार डायोजनीस की गर्दन पर रख दी। वो बोला कि अब बताओ, जिंदगी चाहिए या मौत? डायोजनीस ने हंसते हुए कहा कि इस धरती से मिलने वाला खाना पानी मेरे लिए काफी है। सोने के लिए जमीन है। मैं किसी और चीज का क्या करूंगा? मुझे मौत का भी कोई डर नहीं, क्योंकि ये शरीर तो मेरा सिर्फ साथी है, ये मैं नहीं। इसे मैं छोड़ सकता हूं। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे मार दो तो अपने आप को फिर कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट मत कहना, क्योंकि तुम्हारे में महान जैसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। यह सुनकर सिकंदर को झटका लगा। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को जीता है और एक साधु उसे अपने दास का दास बता रहा है। अलेक्जेंडर ने पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? संत ने जवाब दिया कि मैं जब तक नहीं चाहता तब तक मुझे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा मेरा गुलाम है, जबकि गुस्से को जब लगता है वो तुम पर हावी हो जाता है। तुम अपने गुस्से के गुलाम हो। भले ही तुमने पूरी दुनिया को जीता हो, लेकिन रहोगे तो मेरे दास के दास। ये सुनकर सिकंदर दंग रह गया। उसने श्रद्धा के साथ संत के आगे सिर झुकाया, अपनी फौज के साथ वापस लौट गया।